BSS न्यूज के आप तमाम सम्मानित श्रोतागण जो BSS न्यूज को देखते हैं और सुनते हैं, तमाम साथियों से मेरा आग्रह और अपील है कि आज देश में रोंगटे खड़े कर देने वाले घटनाएं घटती हैं, लेकिन उस पर सरकार और जितने भी सामाजिक संगठन एक धार्मिक और अलग अलग समुदाय के विषय पे, जैसे देश में भूचाल आ गया हो, तमाम संगठन उतर के आ जाते हैं। अभी की घटना आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान में एक 13 साल की बच्ची, जो पढ़ने वाली बच्ची है, और उस बच्ची के साथ 5 दिन तक अलग अलग स्थान पे, अलग अलग होटल में 30 लोगों के द्वारा उसको गिद्ध के जैसे नोचता रहा। इस घटना की विषय को जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसानियत, मानवता और कितनी तार तार हो गई है। जहां मासूम जैसी 13 साल की बच्ची के साथ एक नहीं 30 लोगों ने, और एक दिन नहीं 5 दिन तक लगातार उसके जिस्म को नोचता रहा, उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। ऐसे दरिंदे के खिलाफ आज अगर हिंदू मुस्लिम होता तो आज बहुत सारे संगठन उतर के आ जाते हैं और ऐसी तबाही मचा देते हैं जैसे देश में आज सामाजिक संगठन के बाद ऐसी कोई घटना ना घटेगी। मेरा मानना है, और मैं कई दिन तक इसीलिए इंतजार कर रहा था, क्या कोई सामाजिक संगठन इस विषय में राजस्थान कूच किया है, या कोई संगठन इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। 13 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी राजस्थान में, जहां डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और करनी सेना जैसे सामाजिक संगठन को चलाने वाले सूत्रधार भी राजस्थान से होता है। और आज राजस्थान में किसी भी मानवता को या इंसानियत को तार तार कर देने वाली घटना जब घटती है तो राजस्थान के कई संगठन उसमें कूद पड़ते हैं। ये अच्छी बात है, समाज हित में, जनहित में एक अच्छा संदेश है। लेकिन क्या जहां सरकार का नारा खोखला हुआ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम सामाजिक संगठन भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही एकत्रित होंगे? मुस्लिम के खिलाफ ही समाज एकत्रित होगा? कोई हिंदू अगर ऐसी घटना को अंजाम देता है तो क्या हिंदू संगठन का कर्तव्य नहीं बनता है, उसका धर्म नहीं बनता है कि हमारी बेटियों के साथ जिसने भी इस तरीके की घटना किया, चाहे वो किसी भी धर्म की बेटी हो, किसी भी जाति की बेटी हो, किसी भी राज्य की बेटी हो, बेटी तो बेटी है। निर्भया वाला कांड जब दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली में जो लोग सड़कों पे आए थे वो किसी राज्य की बेटी के नाम पे नहीं आए थे, वो किसी जाति के नाम की बेटी पे नहीं आए थे। वह एक बेटी के साथ क्रूरतापूर्वक जो घटना घटी थी उसने समाज को और देश को झकझोर दिया है। मुझे लगता है कि घटनाएं बेटी के खिलाफ जितनी भी होती हैं सभी ही निंदनीय है, लेकिन 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 23 लोगों के साथ 30 लोगों के द्वारा, और उसमें अलग अलग उम्र के लोग के द्वारा अलग अलग होटलों में जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, ऐसे में
सभी सामाजिक संगठनों को आना चाहिए और देश में ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ एकजुटता का, भाईचारे का, अपनेपन का एक संदेश देना चाहिए, ताकि इस परिवार में बेटी ने जो दर्द सहन किया वो उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते। किस स्थिति में उसने इस दर्द को सहा होगा। और जब बेटी दर्द से तड़पती थी तो इन दरिंदों ने उसे शराब पिला पिला करके उसके जिस्म को नोचता रहा। ऐसी घटना से दिल और दिमाग और शरीर को झकझोर देता है। भारतीय शोषित सेना ऐसी निंदा का घनघोर ये करता है। और अभी जो 20 तारीख से सदन चालू होगा, अगर बेटी को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उस परिवार का दर्द हम समझ सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी न्याय के लिए भारतीय शोषित सेना अपनी आवाज बुलंद करेगी और दिल्ली देश की राजधानी जंतर मंतर से बेटी के पक्ष में, बेटी के परिवार के पक्ष में आवाज बुलंद करेंगे। ऐसे दरिंदों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है। और सभी सामाजिक संगठनों ने यह दर्शा दिया कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश की बेटी, समाज की बेटी के नाम पर अगर देश और समाज मौन रहेगा, ऐसी घटना फिर घटेगी। समाज में तमाम सामाजिक संगठनों को एकजुटता का परिचय देना होगा। तमाम साथी बेटी के हक और अधिकार के लिए, उसके न्याय के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सभी साथी एक साथ हैं। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्ध।